गूगल प्ले कंसोल डाटा सेफ्टी फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों हाल ही में गूगल प्ले कंसोल में डाटा सेफ्टी फॉर्म को लेकर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी सारे डेवलपर इशू फेस कर रहे हैं। वो जितने बार गूगल प्ले कंसोल में डाटा सेफ्टी फॉर्म को भर रहे हैं, बार बार उनका डाटा सेफ्टी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और गाइज कई बार क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन में आप कोई भी डाटा यूजर का कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका डाटा सेफ्टी फॉर्म जैसे नो भरते हो तो उस टाइम आपका एप्लीकेशन का स्टेटस को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसी वीडियो के अंदर मैंने सारे कुछ कवर करूंगा। आई होप इसी वीडियो को देखने के बाद आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और आप पूरी तरीके से एक डाटा सेफ्टी फॉर्म गूगल प्ले कंसोल के लिए भर सकते हो। दोस्तों पहले से ही आपको मैं बता देता हूँ, इसी वीडियो को आपको क्लियरली देखना होगा। अगर थोड़ा सा अगर मिस कर देंगे तो बाद में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइज, दिस इज संतोष एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आप एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए डाल देते हो तो उसके बाद आपके पास मेल आता है इनवैलिड डाटा सेफ्टी फॉर्म। मतलब आप जो डाटा सेफ्टी फॉर्म गूगल प्ले कंसोल में भरे होंगे वो इनवैलिड है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं भरे होंगे आपका, इसीलिए आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो आखिर गाइज ये इशू क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे 3 इश्यू आपका सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर आप एप्लीकेशन में कोई भी अगर यूजर का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उस टाइम आपको क्या करना होगा। नेक्स्ट, आप यूजर का डाटा कलेक्ट करते हैं लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि आप यूजर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप फिर भी नो के ऊपर सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। उस केस में आपको कैसे पता चलेगा आप यूजर का डाटा कैसे कलेक्ट करते हो, ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, आप यूजर का डाटा अगर कलेक्ट करते हो तो आप उस टाइम कैसे फॉर्म फिल करना होगा। तो ये 3 इशू मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप एक्चुअल में यूजर का कोई डाटा कलेक्ट नहीं करते हो, ऑफलाइन का एक एप्लीकेशन है, तो उस केस में आपको कैसे डाटा सेफ्टी फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए जो एप्लीकेशन में आप डाटा सेफ्टी फॉर्म भरने के लिए चाहते हो। तो जैसे एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, लेफ्ट साइड मेनू में आपको यहाँ पे आ जाना होगा और यहाँ पे ऐप कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। जिसे गाइज यहाँ पे ऐप कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा डाटा सेफ्टी। तो गाइज आपको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके डाटा सेफ्टी फॉर्म को भरना पड़ेगा। जैसे गाइज स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाटा सेफ्टी के अंदर आप एंटर कर जाओगे और सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू दिख जाएगा। और ये सब कुछ पढ़ने के लिए चाहते हो, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट के जरिए में ये सब कुछ समझ सकते हो। तो सिंपल से मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका एप्लीकेशन यूजर का डाटा कलेक्ट कर रहा है और शेयर कर रहा है। देखिए गाइस सिंपल सा एक बात है, अगर आपका एक ऑफलाइन का एप्लीकेशन है और उसमें आप कोई फायरबेस यूज नहीं कर रखे हो, पुश नोटिफिकेशन वगैरह यूज नहीं कर रखे हो, कोई यूजर का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट नो के ऊपर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेटरी है, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको यहाँ पे डाल के फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट कर दोगे गूगल प्ले कंसोल के अंदर आप ये चला जाएगा वेरीफाई होने के लिए। जैसे ही आपका रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, अगर आप यूजर का कोई भी डाटा एक भी कलेक्ट नहीं करते हो एक्चुअल में। नेक्स्ट गाइज जो है, आप एप्लीकेशन में यूजर का कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है आपके अनजान में, तो इस केस में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको देख लेना होगा आपका एप्लीकेशन के अंदर थर्ड पार्टी का जो कंपोनेंट्स क्या क्या यूज कर रखे हो। जैसे कि मान लीजिए पुश नोटिफिकेशन 1 सिग्नल का हो गया और फायरबेस हो गया और एनालिटिक्स हो गया, कुछ मतलब ऐसे अगर ऐड कर रखे हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप 1 सिग्नल के अंदर आ जाइए। जैसे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। अभी आप एप्लीकेशन का डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। नेक्स्ट गाइज आपको यहाँ पे यूजर्स का एक टैब मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे गाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गाइज यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो किस टाइम पे आप क्या क्या नोटिफिकेशन भेज रखे होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि डिवाइस आईडी आपको यहाँ पे सारे दिख जाएगा।
तो इसका मतलब है अगर आप वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन यूज करते हो तो आप यूजर का डिवाइस आईडी को कलेक्ट करते हो, ठीक है। हाँ गाइज, कितने डेवलपर को पता नहीं है कि वो भी कुछ भी यूजर का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो अगर आप थर्ड पार्टी का कोई कंपोनेंट वगैरह यूज करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि आपका डिवाइस आईडी वगैरह कलेक्ट हो जाता है। ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ लेना होगा। उसके बाद डाटा सेफ्टी का फॉर्म गूगल प्ले कंसोल के अंदर भरना होगा। अगर आप गलत तरीके से भर दोगे तो डाटा सेफ्टी फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बार बार भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो डिवाइस आईडी आपका यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। और सिमिलर अगर आप फायरबेस यूज करते हो तो आप फायरबेस का एप्लीकेशन क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाइए, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर चले जाइए और यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे गाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स से आपका एनेबल हुआ होगा, गूगल एनालिटिक्स से आप यूज करे होंगे। तो इसीलिए गाइज एनालिटिक्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मोबाइल के अंदर चलेंगे और डिवाइसेस के अंदर चलेंगे। और गाइज यहाँ पे सेकेंडरी डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके जैसे कि देख सकते हो मोबाइल डिवाइस मॉडल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा हूँ। और उसके भी आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस का आईडी सारे कुछ यहाँ पे भी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका ऑनजाइन में आपका मतलब यूजर का डाटा यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, डिवाइस आईडी कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आप यूजर का डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपको प्रॉपरली पता नहीं चलता है, आप गूगल प्ले कंसोल डाटा सेफ्टी के अंदर नो सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर देते हो। तो ये गलत हो जाता है। गूगल को समझ आता है कि आप यूजर का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डिवाइस आईडी कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे नो करके जैसे सिलेक्ट कर देते हो तो वहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर गाइज आप पुश नोटिफिकेशन फायरबेस अगर थर्ड पार्टी का कोई कंपोनेंट यूज करे होंगे आपका एप्लीकेशन में, तो आपको इस केस में क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल में सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐप कंटेंट के ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट गाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाटा सेफ्टी, तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिख जाएगा, तो ओवरव्यू को आप जरूर पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा कलेक्शन एंड सिक्योरिटी के ऊपर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूजर्स डाटा टाइप। तो मतलब आप यूजर का डाटा कलेक्ट करते हो या नहीं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर लेंगे क्योंकि ना वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद ये पूछा जा रहा है क्या इज ऑल ऑफ योर यूजर डाटा कलेक्टेड बाय योर ऐप एनस्क्रिप्टेड इन ट्रांजिट। तो इसी ऑप्शन के ऊपर आपको नो के ऊपर सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके नीचे आपको डू यू प्रोवाइड ए वे फॉर यूजर टू रिक्वेस्ट देयर डाटा इज डिलीटेड। इस केस में आपको भी नो के ऊपर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट गाइज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अब यूजर का अगर डाटा कलेक्ट करते हो तो क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन वगैरह आप यूज करते हो आपके एप्लीकेशन में, तो ये सारे कुछ भर सकते हो। हमारे केस में यहाँ पे क्या है पुश नोटिफिकेशन यूज हुआ है, नहीं तो फायरबेस यूज हुआ है, जहाँ पे हम सिर्फ डिवाइस आईडी शेयर कर से मतलब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे तो डिवाइस और अदर आईडीज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, डिवाइस और अदर आईडीज के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप यूजर का डिवाइस आईडी वगैरह कलेक्ट करते हो तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा गूगल प्ले कंसोल को, तो उसमें आपको क्या क्या फंक्शन दे रखे हो। सो गाइज सबसे पहले इज दिस डाटा कलेक्टेड शेयर्ड और बोथ। तो अगर आप यूजर का कोई डाटा कलेक्ट करते हो तो आप सिर्फ कलेक्ट करते हो या फिर कहीं जगह पर आप शेयर करते हो। तो हम सिर्फ यहाँ पे कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कलेक्ट के ऊपर टिक मार्क लगाएंगे और शेयर के ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर आप किसी अदर जगह पर शेयर करते हो तो आप यहाँ पे शेयर के ऊपर भी टिक लगा सकते हो। इज दिस डाटा प्रोसेस्ड एफेमेरली, तो यहाँ पे आपको येस के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, डाटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब डिवाइस आईडी वहाँ पे आपका रिक्वायर्ड है पुश नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे डाटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि व्हाई इज दिस यूजर्स डाटा कलेक्टेड, आप क्यों यूजर का डाटा कलेक्ट करने के लिए चाहते हो। तो इस केस में आप एनालिटिक्स चाहिए तो यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर टिक लगाएंगे। डेवलपर कम्युनिकेशन जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे गाइज गूगल प्ले कंसोल हेल्प के ऊपर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे डिवाइस डेवलपर कम्युनिकेशन के अंदर देखेंगे
used to send news or notifications about the app or the developer. तो for example, sending a push notification to inform user about the important security update or informing यूजर्स अबाउट न्यू फीचर ऑफ द ऐप। अगर आप पुश नोटिफिकेशन सेंड करते हो यूजर को कोई एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि अपडेट के लिए, नहीं तो कुछ नया कुछ अपडेट आ गया, तो उस केस में आप पुश नोटिफिकेशन यूज करते हैं, तो इसलिए आप डेवलपर कम्युनिकेशन के ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी डेवलपर कम्युनिकेशन के ऊपर सिलेक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट गाइज, आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग एड्स इन योर ऐप। अगर आप आपके एप्लीकेशन में एड्स शो करा रहे हो तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर भी सिलेक्ट करना चाहिए। सो गाइज, ये सारे ऑप्शंस भरने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा सेफ्टी फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। उससे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक भी देना चाहिए, अगर आप पहले नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। सो गाइज, मैं यहाँ पे थर्ड इशू को सॉल्व करने वाला हूँ, इसीलिए आप थोड़ा वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेशन दिला दीजिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपल सा गाइज, आपके एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद डाटा सेफ्टी फॉर्म के अंदर आप आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप यूजर का डाटा कलेक्ट करते हो या नहीं। तो आप यूजर का डाटा कलेक्ट करते हो तो सिंपल सा यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको फिर से मिलेगा, तो नो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। अभी आपको पूछा जा रहा है कि आप यूजर का क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हो। तो जैसे कि मान लीजिए लोकेशन वगैरह हो गया, अगर लोकेशन यूज करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। पर्सनल इन्फो जैसे कि यूजर का नेम हो गया, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर और कोई अदर इन्फो अगर मतलब कलेक्ट करते हो तो आप इस केस में आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपको फाइनेंशियल इन्फो जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और परचेज हिस्ट्री वगैरह आप कुछ यूजर का कलेक्ट करते हो तो इस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हेल्थ एंड बेनिफिट, हेल्थ इन्फो अगर कोई कलेक्ट करते हो, फिटनेस इन्फो कोई कलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट गाइज, मैसेज के अंदर आप देख सकते हो ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, अगर इसके अंदर कोई डाटा कलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट फोटो वीडियो मिल जाएगा, तो यूजर का कोई फोटो वगैरह अब वीडियो वगैरह कलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ऑडियो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट, ऐप एक्टिविटी, ये सारे कुछ अगर कोई कलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जरूर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, गूगल प्ले कंसोल को पता चल जाएगा डाटा सेफ्टी फॉर्म में आप कुछ गलत कर रखे हो तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से प्रॉपर याद करके आप यहाँ पे सारे कुछ डाटा भर लीजिए। जैसे आपका ये यहाँ पे सारे डाटा भर लोगे तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको क्लियरली बताना पड़ेगा यूजर का डाटा कैसे और क्या कलेक्ट करते हो। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे, यूजर का डाटा आप सिर्फ कलेक्ट करते हो या शेयर भी करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो हम सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क लगाना होगा। अगर आप किसी जगह पर शेयर करते हो, कोई थर्ड पार्टी से अगर शेयर करते हो तो आप यहाँ पे शेयर के ऊपर भी टिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो येस है तो यहाँ पे येस दिस कलेक्टेड डाटा इज प्रोसेस्ड इम्पीरियली, तो इसके ऊपर टिक लगाना होगा। नेक्स्ट आप डाटा कलेक्शन क्या रिक्वायर्ड है या नहीं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा डाटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, ऑथेंटिकेशन वगैरह में हम नाम वगैरह वहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट गाइज, आप यूजर का डाटा क्यों कलेक्ट करने के लिए चाहते हो पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी और एनालिटिक्स, डेवलपर कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और पर्सनलाइज अकाउंट मैनेजमेंट, तो ये सारे कुछ आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे कुछ सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको सेव के ऊपर फिर से क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो गाइज, अभी आपका फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और प्राइवेसी पॉलिसी अगर नहीं ऐड करा है तो ये आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। तो सबमिट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज आपका ये डाटा सेफ्टी का फॉर्म रिव्यू के लिए गूगल प्ले कंसोल के पास चला जाएगा।
नेक्स्ट गाइज आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पब्लिशिंग ओवरव्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप क्या चेंजेस करे होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमने अभी रिसेंटली डाटा सेफ्टी का फॉर्म कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे सेंड वन चेंज फॉर रिव्यू, तो इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर से आपको यहाँ पे सेंड फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो आपका ये जो डाटा सेफ्टी का फॉर्म गूगल प्ले कंसोल के अंदर भरे होंगे, ये गूगल प्ले कंसोल टीम के पास चला जाएगा। जैसे रिव्यू के अंदर आपका सारे कुछ सही मिल जाएगा तो आपके एप्लीकेशन को लाइव कर दिया जाएगा। मतलब लाइव तो होगा लेकिन आपका ये अपडेट को लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है। गाइस आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा 3 तरीके से आप कैसे डाटा सेफ्टी का फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप यूजर का डाटा कलेक्ट करते हो, अगर आप यूजर का डाटा कलेक्ट नहीं करते हो, अगर आप यूजर का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो फिर भी एक्चुअल में डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आप डाटा सेफ्टी का फॉर्म गूगल प्ले कंसोल में कैसे भरेंगे। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊँगा। आज का वीडियो में यही था एक इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।